वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर स्टूडेंट, एवरी डे रेगुलर बेसिस पे अपन बात करते हैं इस वीडियो में, दैट इज द करंट अफेयर रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज, राइट। वही न्यूज जो आपकी एग्जाम्स में काम आए, वही न्यूज जो आपकी एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हो एमसीक्यूज फॉरवर्ड में, वही क्वेश्चंस वही न्यूज अपन यहाँ पर शेयर करते हैं। ओके, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। ओके, तो टुडेज 30 अप्रैल 2021 आप सभी का दिल मंगल में हूँ। कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे वह एसबीआई क्लर्क का एग्जाम्स हो, अभी से ही जीके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। चाहे एसएससी के एग्जाम्स हो, रेलवे एनटीपीसी के, या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम्स हो, सभी में आपके बहुत काम आएगा। एक बार पूरा वीडियो देखिएगा। अगर रेगुलर देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिल रहा होगा। ओके, तो प्लीज़ रेगुलर बनिए और देखिए भी एवरीडे, और वीडियो को पूरा देखिए हॉनेस्टी के साथ। जो जो चीज़ें लगी उसको नोट करते चलिए। ओके, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं कि सर हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं, तो नीचे रेड कलर का जो बटन है ना, उस पर क्लिक कर लीजिए, राइट। विथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो हो, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट हो, सबसे पहले आपको मिलेगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, तो लाइक बटन पर ज़रूर प्रेस करिएगा मोटिवेशंस के लिए। अच्छा लगे तो दूसरों की भी हेल्प करिएगा शेयर करके। ओके, कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा एक एक चीज़ को। ये कल एक क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिया था आप सभी को, राइट। यानी कि प्रत्येक दिन एवरी डे आपको मैं एक क्वेश्चन होमवर्क देता ही देता हूँ। तो ये क्वेश्चंस पूछा गया था, आंसर देते हैं, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो आंसर्स नहीं देते। देखिए, मैं आपको न्यूज़ सर्च करके, न्यूज़ सेलेक्ट करके, कौन कौन सी न्यूज़ एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, सब आपको प्रोवाइड करूँगा। बट आपकी तरफ से भी कुछ हार्ड वर्क, कुछ मेहनत होनी चाहिए। अच्छे से कुछ नहीं करना, केवल सर्च करके आंसर्स आपको देना था। ओके, who was appointed as the Director General of National Anti-Doping Agencies नाडा, जिसको कहते हैं शॉर्ट में नाडा, पूरा नेम नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसीज, इन अप्रैल 2021 में माय डियर स्टूडेंट्स, किसको नाडा ने राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी यानी कि नेशनल डोपिंग एजेंसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है? तो वह नियुक्त हुए हैं, दैट इज द सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजो, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर था। ऑप्शंस भी मैंने जानबूझकर इस टाइप के दिए हैं ताकि मेरे प्यारे स्टूडेंट है वह एक कंफ्यूज हो सके, राइट। अगर आपको एमसीक्यूज फॉर्मेट में अच्छे से कवर करने हैं तो याद रखिएगा ऑप्शंस के साथ खेल खेलना आना चाहिए, राइट। अब देखिए, रेखा मेनन, ये नास्कॉम की, राइट, नास्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है। याद रखिए, नास्कॉम की फर्स्ट वुमन, फर्स्ट लेडी है, पहली महिला है, फर्स्ट वुमन। तो एग्जाम्स में डेफिनेटली ये पार्ट बनेगा, तो याद रखिएगा पहली महिला है, नास्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है रेखा मेनन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पार्ट बन सकता है। सेकंड थिंग है आपके मुरली अब नटराजन, यह डीसीबी, आप सभी ने नाम सुना होगा डीसीबी बैंक का। इसके यह मैनेजिंग डायरेक्टर थी, राइट, पहले भी थे, अब इनका कार्यकाल से वह फिर से बढ़ा दिया गया है। यह डीसीबी बैंक के एमडी एंड सीईओ थे, याद रखिएगा, राइट। अभी भी हैं, इनका कार्यकाल बढ़ाया है तो इसलिए न्यूज में था। ओके, डीसीबी बैंक का हेडक्वार्टर बॉम्बे में है, याद रखिएगा। भारत का पहला ऐसा फर्स्ट बैंक है जिसने एटीएम
आधार बेस्ड एटीएम एक शुरुआत की है, आधार बेस्ड एटीएम की शुरुआत की थी डीसीबी बैंक ने। भारत में पहली बार हुआ था 2016 में। तो पूछ सकता है, जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनमें क्वेश्चंस बना सकता है एग्जामिनर कि पहला ऐसा कौन सा बैंक है जिसने पहली बार भारत में आधार बेस्ड एटीएम की शुरुआत की है। तो याद रखिएगा, डीसीबी बैंक ने भारत का पहला है 2016। कभी कभार मेंस में पूछा जाता है ईयर, याद रखिएगा 2016। अरुण रास्ते, राइट, यह बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी। माय डियर स्टूडेंट्स, एनसीडीएक्स, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव इंडेक्स, एनसीडीएक्स के न्यू एमडी बने हैं, राइट, याद रखिएगा अरुण रास्ते। बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी, नोट कर लीजिएगा। एनसीडीएस आप सभी को मालूम होगा, दिस इज द एक रेगुलेटर मार्केट है, एक स्टॉक मार्केट है जिसको सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड जिसको हिंदी में कहते हैं, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। एक तरह से कह सकते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी हुई थी, राइट। अजय त्यागी इसके चेयरपर्सन से अभी रिसेंट में एंड करंट में, राइट। एंड बॉम्बे महाराष्ट्र में सेबी का हेडक्वार्टर है। तो सेबी है जो कि अपॉइंटेड करता है एनसीडीएक्स, एमसीएक्स, राइट, ये जो मार्केट्स होते हैं, राइट, रेगुलेट करता है, याद रखिएगा। तो एनसीडीएक्स उसकी न्यू एमडी एंड सीईओ बने हैं अरुण रास्ते, ओके। क्लियर हुआ यहाँ तक? अगर आपको समझ में आया, ऑप्शंस लेके चलिए। अपॉइंटमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करता है ऑप्शंस, ओके। नेक्स्ट देखिए, आज एक इम्पॉर्टेंट डेज है। टुडे इज 30 अप्रैल, यानी कि 30 अप्रैल आयुष्मान भारत दिवस। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, राइट। आयुष्मान भारत दिवस है जो कि 30 अप्रैल यानी कि आज ही के दिन आपकी बनाया जाता है, ओके। याद रखिएगा, आयुष्मान भारत दिवस आप सभी को मालूम है 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नेम रखा था आयुष्मान भारत योजना, राइट। जन आरोग्य योजना जिसको कहते हैं, आयुष्मान भारत योजना। इसमें पर्टिकुलर वन फैमिली का 5 लाख तक का बीमा करवाया जाता है। 5 लाख का बीमा इसमें होता है, इंश्योरेंस, राइट। जिसमें पर्टिकुलर होता क्या है कि एक 5 लाख के बीमे में आप किसी भी हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवा सकते हैं, राइट। तो ये कब शुरुआत की थी? 2018 में। किसने शुरुआत की थी? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। पर्टिकुलर है क्या? तो 5 लाख का इसमें पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स फैमिली का बीमा होता है। वह अपनी फैमिली के किसी भी पर्सन का इलाज या ट्रीटमेंट कहीं से भी करवा सकता है। उसको 5 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योर्ड कर दिए जाएंगे, ओके। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो आयुष्मान भारत दिवस कब बनाते हैं? दैट इज द 30 अप्रैल को बनाया जाता है, याद रखिएगा। अभी तक अप्रैल मंथ के अपन ने कौन कौन से डेज पढ़ लिए हैं, एक बार फटाफट मैं आपके साथ रिविजन्स करवा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने पढ़ा था उत्कल दिवस, जो उड़ीसा है जो अपना स्थापना दिवस बनाता है 1 अप्रैल को बनाता है। 2 अप्रैल यानी कि 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2 अप्रैल को आपकी बनाते हैं। नेक्स्ट है 5 अप्रैल यानी कि 5th ऑफ अप्रैल, 5 अप्रैल को माय डियर स्टूडेंट्स दैट इज द नेशनल मैरीटाइम डे, राइट। और 24 ऑफ सितंबर को इंटरनेशनल मैरीटाइम डे। दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है 7 अप्रैल यानी कि 7th ऑफ अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को बनाते हैं, याद रखिएगा। फिर आता है 10th ऑफ अप्रैल, 10th ऑफ अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे, वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को आपकी बनाया जाता है। फिर आता है 15th ऑफ अप्रैल
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड आर्ट डे, वर्ल्ड आर्ट डे, इसको विश्व कला दिवस के रूप में अपन कहते हैं। याद रखिएगा 15 अप्रैल को यह बनाया जाता है। फिर आता है 19 अप्रैल अपने, तो 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे के रूप में बनाते हैं। 19 अप्रैल को क्या बनाते हैं? वर्ल्ड लीवर डे के रूप में, राइट। फिर आता है आपकी 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सिविल सर्विसेज डे। नेशनल सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को आपके बनाते हैं। 22 अप्रैल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अर्थ डे के रूप में बनाते हैं। अर्थ डे के रूप में 22 अप्रैल को बनाते हैं। 23 अप्रैल को कल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, इस दिन आपके वर्ल्ड बुक्स डे के रूप में बनाते हैं। वर्ल्ड बुक्स डे यानी कि विश्व पुस्तक दिवस, जो कि 23 अप्रैल को बनाते हैं। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे, जो कि 2010 में पहली बार इसको बनाया गया था। 2010 में 24 अप्रैल को। 25 अप्रैल को माय डियर स्टूडेंट्स वर्ल्ड मलेरिया डे, वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को बनाते हैं। याद रखिएगा 25 अप्रैल को क्या? वर्ल्ड मलेरिया डे। एंड 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जिसको कहते हैं, 29 अप्रैल को आपकी बनाया जाता है। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में। इज इट क्लियर? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको भी ऐसे ही याद करना है। एक एक चीज़ को बिल्कुल सिक्वेंस वाइज। कैसे याद होगा? डेली बेसिस पे आप पढ़ेंगे, डेली बेसिस पे इन चीज़ों को बोलेंगे। 1 घंटा फिक्स रखिए कि जीके में मेरे को ये तो सब चीज़ें रिवाइज करनी है। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा याद होगा, जितना ज़्यादा रटोगे उतना ज़्यादा एग्ज़ाम्स के टाइम भूल जाओगे। ओके, तो आपके ऊपर डिपेंड है, रटना है, रिवाइज करना है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट आज की न्यूज है। फर्स्ट ऑफ ऑल से एक्सिस बैंक बोर्ड ओके रीअपॉइंटेड ऑफ चौधरी एज एमडी एंड सीईओ। एक्सिस बैंक है माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मालूम है एक्सिस बैंक के बारे में। एक प्राइवेट सेक्टर्स बैंक है, प्राइवेट सेक्टर्स कंपनी है। हेडक्वार्टर बॉम्बे में है इसका, बॉम्बे महाराष्ट्र में, राइट। बट इसकी जो एक तरह से 1903 में अहमदाबाद में इसका फाउंडेशन है। 1903 में इसका फाउंडेशन हुआ था अहमदाबाद में, और बॉम्बे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। याद रखिएगा रिसेंट में जो एमडी एंड सीईओ हैं अमिताभ चौधरी हैं, इनका कार्यकाल है, फिर वापस इनको रिअपॉइंटेड कर दिया गया है, राइट। क्लियर? 1 जनवरी 2022 तक अमिताभ चौधरी आज अ न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक ऑफ इंडिया। न्यू एमडी इट मीन यही आपके एमडी हैं, पहले भी यही थे, अभी वापस इनको रीअपॉइंटेड किया गया है। इज इट क्लियर? समझ में आया? बैंक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक्साइड, राइट। एक्साइड इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने अपॉइंटेड किया है सुधीर चक्रवर्ती को एज एमडी एंड सीईओ। उसके एमडी एंड सीईओ नियुक्त होने के बाद उसके जो नेट प्रॉफिट है अभी जंप्स आया है 36% का, राइट। सुधीर चक्रवर्ती है। एक्साइड आप सभी परिचित हैं, क्या चीज़ होती है एक्साइड के बारे में डिटेल्स में जानने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल अपॉइंटमेंट को जानना है। सुधीर चक्रवर्ती एज एमडी एंड सीईओ, किनकी जगह पर? गौतम चटर्जी, राइट। पहले थे गौतम चटर्जी जिनका 5 इयर्स का जो पूरा का पूरा टर्म है, एक तरह से पूरा का पूरा जो टाइम पीरियड है वह कंप्लीट हो रहा है, राइट। अब आपके बनेंगे सुधीर चक्रवर्ती। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अपॉइंटमेंट किसी का भी हो तो उसका रेजिग्नेशंस भी वहाँ पर हुआ होगा, तो वह भी चीज़ें आपको क्लियर करते चलनी है। ऐसा नहीं हो अपॉइंटमेंट पढ़ के चले गए, एग्जामिनर ने
डेजिग्नेशंस पूछ लिया, तो प्लीज़ दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो इस क्वेश्चंस में एक्साइड के जो एमडी बने हैं सीईओ, दैट इज द सुधीर चक्रवर्ती, एंड गौतम चटर्जी हैं जो कि पहले थे, उनकी जगह पर बनाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त हुए हैं टीबी सोमनाथन। टीबी सोमनाथन है आज न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। राइट, फाइनेंस डिपार्टमेंट में न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त हुए हैं टीवी सोमनाथन। बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी न्यूज, एग्जाम्स का पार्ट बन सकती है, तो प्लीज इस चीज को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ओके, टीवी सोमनाथन। राइट, फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे थे, उनकी जगह पर यह नियुक्त हुए हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन जी के पास है। एमओएस यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट आपके अनुराग ठाकुर जी के पास है, ये याद रखिएगा। अजय भूषण पांडे आज न्यू सेक्रेटरी थे पहले, बस उनकी जगह पर इनको नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट है जस्टिस विमला सिंह कपूर। माय डियर एस्पिरेंट्स, एक जज बनी है विमला सिंह कपूर, जो कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की न्यू जज बनी है विमला सिंह कपूर। ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी। राइट, मेरे चैनल्स पे इधर उधर की कोई बकवास नहीं होती, किसी टाइप की कोई एडिशनल चीज़ें जो एक तरह से आपके कुछ काम की नहीं है वह भी मैं नहीं शेयर करता। ओनली फॉर पॉइंट टू पॉइंट बात होती है, एग्जाम्स में आने लायक वो क्वेश्चंस हैं, जो न्यूज है वह बात होती है। ओके, तो विमला सिंह कपूर जो कि आपकी न्यू चीफ जस्टिस बनी है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की। ओके, छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर लेते हैं। भूपेश बघेल, माय डियर एस्पिरेंट्स, भूपेश बघेल जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी से, वह आपके चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के। अनुसुईया उइके रिसेंट में गवर्नर हैं छत्तीसगढ़ स्टेट की, याद रखिएगा। रायपुर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। रायपुर कैपिटल है छत्तीसगढ़ की। राइट, एक बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जिसको संजय पार्क भी कहते हैं, वह आपकी छत्तीसगढ़ स्टेट में ही है। बाकी कांगेर घाटी नेशनल पार्क, वह भी आपका छत्तीसगढ़ में ही है। बहुत बार पूछा गया है कांगेर घाटी नेशनल पार्क, वह भी छत्तीसगढ़ में है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ पूछी जाती है अंजन कुमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आपकी छत्तीसगढ़ स्टेट में ही है। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, अंजन कुमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छत्तीसगढ़ स्टेट में ही है। ओके, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, राइट, और गुरु घासीदास नेशनल पार्क। एक और नेशनल पार्क है, दैट इज द इंद्रावती, ये भी आप याद रखिएगा, इंद्रावती नेशनल पार्क, जो कि आपकी छत्तीसगढ़ स्टेट में ही है। एक स्कीम चला रखी है यहाँ की गवर्नमेंट ने, गोधन स्कीम, यह भी आपकी छत्तीसगढ़ स्टेट की ही है। इज इट क्लियर हुआ, समझ में आया? तो प्लीज़ थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, विमला सिंह कपूर एज अ न्यू जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर्स हैं भूपेश बघेल। टोटल विधानसभा की सीट्स 90 है, याद रखिएगा। ओके, भूपेश बघेल इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़, अनुसुईया उइके इज द गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़, एंड देन रायपुर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, राइट, एंड देन इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, एंड देन आपकी कांगेर घाटी नेशनल पार्क, ये आपकी छत्तीसगढ़ में है। एंड देन आपकी
अचन कुमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत बार पूछी गई है, राइट। यह आपकी छत्तीसगढ़ में ही है। और भी मेरे को कुछ याद आ रहा है, जैसे सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यह भी आपकी छत्तीसगढ़ में ही है। एक स्कीम स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई है, दैट इज द गोधन स्कीम, यह भी आपकी छत्तीसगढ़ की ही है। ओके, नेक्स्ट है ICICI बैंक, राइट, जिन्होंने लॉन्च किया है एक डिजिटल सर्विस लॉन्च किया है, दैट इज द मर्चेंट स्टैक, राइट। मर्चेंट स्टैक यह पर्टिकुलर एक सर्विस है जिसमें पर्टिकुलर जो छोटे मर्चेंट हैं, छोटे दुकानदार हैं, राइट, रिटेल्स मर्चेंटर हैं, राइट, मर्चेंट कंट्री में लगभग 2 करोड़ के आसपास ऐसे रिटेल मर्चेंट हैं, उनके लिए यह एक सर्विस है, राइट, ताकि अपनी जो बैंक में है अच्छे से जीरो बैलेंस से खाता खुलवा सके। उनकी सुविधा के लिए यह स्कीम, यह एक सर्विस स्टार्ट की है ICICI बैंक ने। क्या नेम है? मर्चेंट स्टैक। नेम याद रखिएगा, पूछ लेता है कभी कभार, इसीलिए मैंने आपको दिया है यहाँ पर। ओके, इज इट क्लियर? समझ में आता जा रहा है तो लाइक बटन पे प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट है आज का क्वेश्चन, देखिएगा। Who is recently appointed as the brand ambassadors of ASICS, आज जापानीज स्पोर्ट्स वियर ब्रांड, राइट। एक जापान की स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है ASICS, आप सभी ने सुना होगा। तो इंडिया में उसके ब्रांड एम्बेसडर्स कौन नियुक्त हुए हैं, यह क्वेश्चन था। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। ब्रांड एम्बेसडर्स तो डेफिनेटली पार्ट बनता है, तो इसके आप सर्च कीजिएगा, राइट। इसीलिए मैं क्वेश्चंस देता हूँ, सर्च करके कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करिएगा। बाकी कल के वीडियो में इसके बारे में अपन बात करेंगे। ओके, ABCDE आपके सामने ऑप्शंस हैं, इनके अलावा कोई और आपको नाम याद आता हो तो वह भी आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, इज इट क्लियर? तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, कुछ भी मैं आपकी हेल्प कर पाया हूँ तो लाइक बटन पर प्रेस करें, शेयर करें। चैनल्स पे न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, राइट। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ यू एंजॉय द सेशंस तो प्लीज़ द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। ओके, मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, डेली बेसिस पे पढ़ते रहिए, मास्क लगा कर रखें, सैनिटाइज़र का यूज करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ना मिलें, जहाँ तक हो आवश्यकता वहीं पर बाहर निकलें। ओके, इस बात का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।